अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त पूरा अरब हालत जंग से गुजर रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इसराइल और अमेरिका का है। इसकी जंग तो सिर्फ ईरान के साथ थी, फिर ये दूसरे अरब मुमालिक तक कैसे पहुंची? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई को क्यों शहीद किया गया? आखिर ईरान ने दूसरे अरब मुमालिक पर हमला क्यों किया? इसराइल ईरान से क्या चाहता है? आयतुल्ला अली खामेनाई की शहादत के बाद अब ईरान का अगला कदम क्या होगा? क्या ये जंग मजीद फैलेगी? ईरान की जोग्राफियाई अहमियत क्या है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी किस कदर बढ़ती जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो इसलिए इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर हमला कर दिया है। पूरे शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। यहाँ तक कि लड़कियों के स्कूल को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 40 से ज़ायद बच्चियाँ शहीद हो गई हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान की हुकूमत को बदलने के लिए दबाव और एहतजाज के जरिए कोशिशें की और आला सतह तक अपनी ताकत इस्तेमाल की ताकि रज़ा पहलवी को दोबारा इक़्तिदार में लाया जा सके, लेकिन ये मंसूबा नाकाम रहा। रज़ा पहलवी, जो अमेरिका और इसराइल के हामी हैं, इसी बाप के बेटे हैं जिनका नाम मोहम्मद रज़ा पहलवी था, जिसने ईरान में इक़्तिदार कायम किया, लेकिन 1979 के इनकलाब के बाद उसका इख्तिताम हो गया। अमेरिका और इसराइल इसलिए उसे हटाना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगर रज़ा पहलवी मजबूत हो गया तो मुस्तकबिल में इसराइल पर हमला कर सकता है, और इसी वजह से इराक पर भी उनकी मुश्तरका कार्रवाई की गई। दोस्तों, 28 फरवरी से अब तक ईरान में 200 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं और उनमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई को भी शहीद कर दिया गया है, और फिर उनके घर पर भी हमला किया गया और घर में मौजूद उनकी बहू और बेटे को भी शहीद कर दिया गया, क्योंकि इसराइल और अमेरिका आयतुल्ला अली खामेनाई के बाद उसके बेटे से भी बहुत डरता था। इसी वजह से इन दोनों बाप बेटों को रास्ते से हटा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने अरब मुमालिक पर हमले क्यों किए? इसका जवाब ये है कि अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ अरब मुमालिक में मुतअद्दिद फ़ौजी अड्डे कायम किए हैं। कतर में दोहा के करीब अमरीकी एयरबेस अल अदिया देरवेस, यूएई के अबू ज़बी में अल जफरा एयरबेस, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से 100 किलोमीटर दूर पर लैल सुल्तान एयरबेस, बहरेन के मनामा के करीब अमरीकी बहरी अड्डा और जॉर्डन के ओमान से 100 किलोमीटर दूर मुफ़क्क़ब सेल्फी एयरबेस। ईरान ने पहले ही अरब मुमालिक को वार्निंग दी थी कि अगर ये अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए तो ईरान अरब मुमालिक पर भी हमला करेगा, और अब वही हुआ है। पूरे अरब खित्ते में जंग छिड़ चुकी है। ईरान ने दुबई पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिससे पाम जुमेरिया एरिया के होटल में धमाका हुआ और 4 अफराद जख्मी हुए। दुबई के बुर्जुल अरब में आग के मनाजिर देखे जा रहे हैं और मुसाफिर दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर भी ईरान ने ड्रोन हमला किया, जिससे धुआं फैला और फ्लाइट्स मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दी गईं। अबू ज़बी में भी मिसाइल हमले हुए, जिससे एक शख्स हलाक। बहरेन में ड्रोन हमलों के मनाजिर भी सामने आए हैं। कुवैत और कतर के एयरपोर्ट्स भी ईरान के हमलों से मुतासिर हुए, मगर अक्सर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया। ईरान ने तरावी के दौरान भी मिसाइल दागे और सऊदी अरब के रियाज पर भी हमला किया। देखते ही देखते ये जंग बहुत ज़्यादा कशीदगी इख्तियार कर चुकी है। सारे मुस्लिम मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। यहूदियों की तो यही साजिश है कि ये सबसे पहले मुस्लिम मुमालिक को आपस में लड़ाएंगे, फिर उन्हें कमज़ोर करेंगे और फिर उन पर अपनी ताकत जमाएंगे। इस बात का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा लें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, जबकि हैं तो दोनों मुस्लिम मुल्क। अफ़गानिस्तान इंडिया, इसराइल और अमेरिका के इशारों पर नाचता है। ईरान ने भी वाज़े अल्फाज में कहा है कि खून का बदला अब खून होगा। उसने अमेरिका और इसराइल पर हमलों की तैयारी शुरू कर दी है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अमेरिका और इसराइल जैसी नाजायज़ रियासतों को इस सफ़ाए हस्ती से मिटाए। मुस्लिम मुमालिक आपस में इत्तेहाद बनाकर रखें, ना कि इन यहूदियों की बातों में आएँ। हम एक मुसलमान होने के नाते, ना कि शिया सुन्नी, बरेलवी और देवबंदी, बल्कि एक मुसलमान होने के नाते ईरान के साथ खड़े हैं और हमेशा ईरान के साथ ही रहेंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ईरान को मज़ीद ताकत दे ताकि वो अपने खून का बदला खून ले सके। अब बात करते हैं ईरान के जोग्राफियाई हैसियत के बारे में। ईरान का ऑफिशियल नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। ये मशरिक़ वुस्ता में वाक़े एक अहम मुल्क है। ये मुल्क बैक वक्त एशिया, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान वाक़ है, इसलिए इसकी एक ख़ास अहमियत है। ईरान की सरहदें कई मुमालिक से मिलती हैं। मशरिक़ में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, शुमाल मशरिक़ में तुर्कमानिस्तान, शुमाल मग़रिब में आर्मीनिया और अज़रबाईजान, और मग़रिब में तुर्की और इराक़ से इसकी सरहदें मिलती हैं।
इसके अलावा ईरान की जनूबी सरहद खलीज फारिस और खलीज ओमान से जा मिलती है, जो इसे एक समंदरी ताकत भी बनाती है। ईरान का कुल रकबा तकरीबन 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। 2025 के अंदाजे के मुताबिक ईरान की कुल आबादी तकरीबन 99 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। ईरान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जो कुल आबादी का तकरीबन 90% बनता है, जबकि 10% दीगर अक़लियतें भी मौजूद हैं। दोस्तों, ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती लिहाज से भी सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तेहरान ईरान के शुमाली हिस्से में वाक़ है। तेहरान की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो इसे दुनिया के बड़े शहरों में शुमार करती है। तेहरान में ईरान की हुकूमत, पार्लियामेंट, सदारती महल, सुप्रीम लीडर का दफ्तर और तमाम बड़ी वजारतें मौजूद हैं। यहाँ दर्जनों यूनिवर्सिटी, जदीद अस्पताल, अजायब घर, तारीखी इमारतें और बुलंदो बाला इमारतें भी मौजूद हैं, जिनमें मीलाद टावर और आज़ादी टावर ख़ास तौर पर मशहूर हैं। ये शहर सनती और तिजारती सरगर्मियों का भी एक बड़ा मरकज़ है, लेकिन बदकिस्मती से फ़िज़ाई आलूदगी यहाँ का एक बड़ा मसला है। इसके बावजूद शहर में सब्ज़ बागात और बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों के मनाजिर इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते। अगर ईरान की करेंसी की बात की जाए तो ईरान की करेंसी ईरानी रियाल है, जो दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसियों में शुमार होती है, और हालिया इसराइली हमलों के बाद रियाल की कद्र में मज़ीद तेज़ी से कमी देखी गई है। ईरान में रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग तमान का इस्तेमाल करते हैं, जो रियाल ही की एक आम फहम शक्ल है। एक ईरानी तमान 10 ईरानी रियाल के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज़ की कीमत 1 लाख रियाल हो तो अवाम उसे 10,000 तमान कहते हैं। इसके अलावा ईरान में डॉलर और यूरो भी ब्लैक मार्केट या गैर सरकारी सतह पर लेन देन में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पर महंगी अशिया या बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए। ईरान की करेंसी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि पाकिस्तान का 1 रुपया तकरीबन 1800 से 2000 ईरानी रियाल के बराबर होता है। बाज़ औक़ात लोग रोज़मर्रा की अशिया भी करोड़ों रियाल में ख़रीदने पर मजबूर होते हैं। इसी वजह से हुकूमत तमान को बाज़ाब्ता करेंसी बनाने पर गौर कर चुकी है। दोस्तों, ईरान दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल हैं। मुल्क के जनूबी हिस्सों, ख़ास तौर पर ख़ज़िस्तान में तेल के बड़े ज़ख़ायर मौजूद हैं। ईरान के पास तकरीबन 155 बैरल तेल के ज़ख़ायर हैं, जो आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा ईरान कुदरती गैस के ज़ख़ायर में रूस के बाद दूसरे नंबर पर है। ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तांबे का ज़ख़ीरा रखने वाला मुल्क भी है, जबकि इसके शुमाले मगरबी और मगरबी हिस्सों में सोने की वसी कानें मौजूद हैं। अब बात करते हैं ईरान से स्मगलिंग की, जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, ईरान से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ईरानी डीजल स्मगल होता है। ईरानी हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के नाम पर तेल पर भारी सब्सिडी देती है। यही वजह है कि ईरान में 1 लीटर डीजल की कीमत 5000 से 6000 तमान है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 25 से 30 रुपए बनती है। इसके बरक्स यही डीजल पाकिस्तान में 295 से 295 रुपए फ़ी लीटर में फ़रोख्त होता है। इस तरह 1 लीटर ईरानी डीजल पर 250 रुपए से ज़्यादा मुनाफा बनता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरानी तेल इतनी बड़ी मिक़दार में क्यों स्मगल होता है। दोस्तों, ईरान से पाकिस्तान में डीजल स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इंतहाई ख़तरनाक खुफिया और मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। ये स्मगलिंग ज़्यादातर बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों के ज़रिए की जाती है, जहां ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान की सरहद पाकिस्तान के इलाकों चागी, पंजगूर, माशकेल, ताफ्तान, नोशकी और गवादर से जुड़ी हुई है। इन इलाकों में सैकड़ों छोटे छोटे रास्ते मौजूद हैं, जिन्हें मकामी स्मगलर बखूबी जानते हैं। बाज़ रास्ते पहाड़ी इलाकों, रेतले टीलों और खुश्क नदियों के किनारों से गुजरते हैं। डीजल को छोटे छोटे टैंकरों, ऊँटों, मोटरसाइकिलों, रक्षों या खच्चरों पर लादकर सरहद पार लाया जाता है। कई मकामात पर स्मगलर्स पैदल चलकर भी डीजल के ड्रम्स लाते हैं और सरहदी इलाकों में मौजूद खुफिया गोदामों में ज़ख़ीरा करते हैं। इन रास्तों पर रात की तारीकी, मकामी रहनुमाई और बाज़ सरकारी अहलकारों की मदद से बड़ी मिक़दार में डीजल पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होता है। बाज़ औक़ात ये डीजल बराह रास्त गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स तक पहुंचा दिया जाता है या फिर छोटे ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को फ़रोख्त किया जाता है। यूं इन गैर रस्मी रास्तों के ज़रिए एक मुकम्मल गैर कानूनी कारोबार परवान चढ़ रहा है, जो दोनों ममालिक की मईशत और सिक्योरिटी के लिए एक संगीन ख़तरा बन चुका है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से ईरान जाना चाहते हैं तो इस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान से ईरान जाने के बेहतरीन रास्तों और उनके अखराजात की।
अगर आप पाकिस्तान से ईरान बस या कोच के जरिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेटा से ताफ्तान तक बस लेनी पड़ती है। इसके बाद बॉर्डर क्रॉसिंग करने के बाद ताफ्तान से जाहिदान तक ईरानी टैक्सी ली जाती है। इस पूरे सफ़र पर तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च आता है। इसके अलावा रिहाइश और खाने के अखराजात शामिल करके कुल खर्च तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये बनता है। क्वेटा से जाहिदान तक ये सफ़र उमूमन 12 से 16 घंटे में मुकम्मल होता है। अगर आप हवाई जहाज़ के ज़रिए पाकिस्तान से ईरान जाना चाहते हैं तो आपको लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से तेहरान, मशहद और शिराज के लिए फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। ये सफ़र उमूमन 4 से 6 घंटे का होता है। इसका कुल खर्च तकरीबन 60,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान होता है।